सभी दोस्तों को राम राम। कैसे हैं सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बेहतरीन होंगे और अच्छा काम कर रहे होंगे। आज मैं बात करता हूँ महाभारत के एक छोटे से टॉपिक से। जब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध लड़ा जा रहा था, तो क्या है कि जितने भी बाहुबली थे वो सभी कौरवों की साइड में थे। जिससे जी को गुरु द्रोणाचार्य जी ने शिक्षा दी थी, लेकिन क्या है कि वो कौरवों की तरफ लड़ रहे थे, वहाँ पे थे, तो युद्ध को जीता नहीं जा सकता था। जी तो छलियाँ हैं, उन्हें तो जग जानता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि गुरु गुरु द्रोणाचार्य जी को कैसे भी हरा दो तो युद्ध आप जीत जाओगे। तो सभी ने योजना बनाई कि कैसे उन्हें हराया जा सकता है। तो क्या हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य जी के बेटे का नाम था अश्वत्थामा। श्री कृष्ण जी ने कि अगर अश्वत्थामा का वध कर दिया जाए या ये घोषणा द्रोणाचार्य जी को पहुंचा दी जाए, तो वो इससे निश्चित ही टूट जाएंगे और वो अपनी हार मान लेंगे, क्योंकि वो अपने पुत्र का जो लगाव था वो ज़्यादा था, मोह माया ज़्यादा थी उन्हें। श्री कृष्ण जी ने भीम से कहा कि और ये घोषणा करवाई कि अश्वत्थामा मारा गया, और गुरु द्रोणाचार्य जी को ये बात सुनाई पड़ी, तो वो अंदर से टूट गए। तो उन्होंने ये जो घोषणा हुई थी कि अश्वत्थामा मारा गया। तो दोस्तों क्या था, अश्वत्थामा दो का नाम था इसमें। एक तो गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे और एक था हाथी। तो क्या है कि अगर में हाथी का वध हुआ था, तो इतना ही सुनते गुरु द्रोणाचार्य जी टूट गए और उन्होंने हार मान ली। और जो पुत्र मोह माया थी, पुत्र मोह में फंसे हुए थे, उनका सारा मोह निकल गया और श्री कृष्ण जी ने उन्हें अनुभव कराया कि वो कहाँ कहाँ गलत है और कितना वो मोह माया में फंसे हुए थे। का फायदा उठा के द्रौपदी जी के भाई ने उनका सिर काट दिया। तो दोस्तों ये बताने का मतलब ये था कि कोई बात हो तो उसे पूरा सुनना चाहिए, उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया और आप उस पर हावी हो गए या हार मान ली। आजकल हो ये रहा है, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। थोड़ी सी बात पता चली कि भाई उसने उसको मारा और दौड़ पड़े दूसरे को मारने के लिए भी, उसका पता नहीं लगा पाते। पहले पता करना चाहिए। या कुछ भी घटना हुई, जैसे कि घर गृहस्थी की बात है आजकल, कोई छोटी सी बात हुई, वो बात क्या है कि आग की तरह फैलती है। तो लोगों का क्या है, जो भी सदस्य हैं वो जांच पड़ताल नहीं करते। वो मानते हैं कि भाई अड़ोसी पड़ोसी जो बात कह रहे हैं या मुझे पता चली वो 100% सही है। हालांकि होना ये चाहिए कि जो बात आपको पता चली उसको गहनता से उसका पता करें, गहनता से उसका प्रमाण पता करें कि ये बात कहाँ से उठी है, क्या ये बात सत्य है या असत्य है। अगर गुरु द्रोणाचार्य जी ने अगर उस जांच की पड़ताल की होती, जो बात उन्होंने सुनी थी कि अश्वत्थामा मारा गया, तो अश्वत्थामा हकीकत में हाथी का वध हुआ था, उनके बेटे का नहीं हुआ था। तो उन्होंने आधी अधूरी बात सुनी और उन्हें अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी और कौरव इस युद्ध को हार गए। ठीक है ना। तो क्या है कि कोई भी बात हो उसे पहले अच्छे से जांचें पड़तालें, उसके बाद ही निर्णय करेंगे क्या सही है क्या गलत है। इससे क्या है कि कई सारे परिवारों को बचाया जा सकता है। और आजकल होता भी यही है कि जिस घर में सदस्य होंगे वो आपस में जो कुछ बात कह देते तो उनकी बात अच्छी नहीं लगती, अड़ोसी पड़ोसी जो कह देंगे ना उसकी बात ज़्यादा मानती है। ये सरासर गलत है। पहले जांच पड़ताल करें, पूरी बात का पता करें, फिर ही किसी को दोष युक्त है या दोष मुक्त है उसका निश्चय करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।